दोस्तों माई सेल्फ मुकेश प्रजापत, बिना मात्राओं के सर, अलवर से बिलोंग करता हूँ। 19 साल में जब मैं आया था पहली बार देखने के लिए, मैं आपको बैक में ले जाना चाहता हूँ जहां से मैंने स्टार्टिंग की। पहली बार तो मैंने बिजनेस को देखने के लिए आया, प्लान मैंने देखा, देखने के बाद लगा कि प्लान बहुत बढ़िया है, बिजनेस किया जा सकता है। सच बात है कि नहीं? क्योंकि पहली बार जो प्लान देखता है उसको तो पूरी रात नींद आती ही नहीं है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? पूरी रात नींद नहीं आती कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। फॉर्म भरने की बात आई, बोले सर फॉर्म भर दे। मैंने बोला सर भर दो। बोले 350 देने पड़ेंगे। मैंने बोला सर तो 2-3 दिन में दे देंगे। बोले नहीं अभी देने पड़ेंगे। और सर 350 भी नहीं है। इतनी चुप के अंदर कि सामने से मेरा दोस्त बैठा था। मैंने कि तेरे पास कितना पैसा है? बोले 500 है। मैंने कि दे एक बार। मैंने बोला सर 350 काट लो, 150 इसको चुका दो वापस। उसने बोला मेरे पैसे से फॉर्म भर दे, तेरे को मैं चुका दूंगा। फॉर्म भर के कहानी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, मैंने सोचा फॉर्म से काम चल जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे नियत में होता था कि 350 को फॉर्म भर जाए एक बार, फिर लगातार चेक आते रहेंगे। मैं भी यही सोचता रहा। मैंने बोला फिर ये क्या होता है? आज तक गए नहीं बैंक में, खाता ही नहीं खुलवा, तो डिमांड ड्राफ्ट कैसे समझेंगे? बोला एक बार तुझे कोई पैकेज लेना पड़ेगा, पैकेज लेगा उसके बाद तेरा काम चलेगा। मैंने बोला सर ये तो नौबत आ गई, तो आफत होगी बिल्कुल, मेरे तो 350 फंसने के चांसेस हो गए। बड़ी मुश्किल से 350 भी कर्जा करके दिया, तभी बोल दो कि साहब पैकेज लेना पड़ेगा, पैकेज लेने की मेरी औकात ही नहीं, और फिर मैं पैकेज लूं कैसे? बोला जुगाड़ करो, जुगाड़ करो। मैंने कि ये क्या होता है सर? बोला कहीं भी व्यवस्था उसा बैठा ले एक बार, तुझे लगता है। मैंने पहली बार जब प्लान देखा था तो मुझे इस बात मेरे दिल से और मेरी आत्मा हमेशा बोलती थी। उस दिन भी आत्मा बोलती थी कि बेटा इस सिक्योर लाइफ तेरे लिए बेस्ट है। अगर तेरी जिंदगी बन सकती है और प्रजापति के बाद अगर करोड़पति लग सकता है, अरबपति लग सकता है, तो सिक्योर लाइफ के माध्यम से लग सकता है। उस दिन ही मेरी आत्मा बोलती थी ये बात। थैंक यू। मैंने मेरे बापू को बोला कि ऐसे कीजिए, लोग बोल रहे हैं कि सब डीडी भी देनी पड़ती है। बोले ये क्या होता है? मैंने एक सूट खरीदना पड़ेगा से एक बार और फिर पैसे आएंगे। बोले यार ऐसा काम नहीं हो सकता, पैसा अपने को देगा कौन? पैसा है भी नहीं, और कर्जा करके अगर तू ज्वाइनिंग करेगा तो कोई फायदा भी नहीं है। सही बात है कि नहीं? मुझे भी लगता था कि अगर इस काम को करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, ऑलरेडी लाखों रुपए का कर्जा है और फिर कर्जा लेके इसको शुरुआत करेंगे, इससे बढ़िया तो ये नहीं करें। लेकिन मेरी आत्मा में एक क्वेश्चन मुझे जवाब आया, सुनना चाहेंगे? मैंने बोला बापू मेरी बात सुना भी, आज अगर डीडी लगाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, बोलो ठीक बात है। अगर हम नहीं लेते हैं कर्जा कोई बात नहीं, 2 महीने बाद अगर फिर कोई ऑफर आता है फिर भी कर्जा लेना पड़ता है, बोलिए भी ठीक है। मैंने कि सोचो अगर फिर भी नहीं करता, अगर 2 साल बाद फिर कोई आदमी मुलाकात करता हमसे कि फिर कर लो और फिर भी कर्जा लेना पड़ता है, तो बापू 2 साल बाद क्यों, आज क्यों नहीं? कर्जे से ही काम होगा तो 2 साल बाद क्यों, आज क्यों नहीं? आज भी तो लिया जा सकता है, क्योंकि अगले 2 साल तक कर्जा लेने की नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि अगर आज कर्जा लेंगे तो 2 साल तक कर्जा लेने की नौबत नहीं आएगी। उनको बात फिट बैठी, बोल तो सही रहा है। बात मैंने जमा दी कैसे भी करके। बोला ठीक है तेरा कुछ इंतजाम करवाएंगे, बाकी मालूम नहीं हमें तू क्या करेगा। उन्होंने मेरे को ब्याज 3 रुपए सैकड़े ब्याज से पैसे भी दिलवाए, और दिलवाने के बाद बोल तू जाने तेरा काम जाने, ना तो हम कंपनी को जानते ना किसी को जानते, तेरे को जानते, बस ब्याज रुपए टाइम से चुका देना, नहीं तेरी खैर नहीं। मैंने बोला बेटा बोलते हैं आप? बोले बिल्कुल बेटा बोलता हूँ। भरोसा है? बोले भरोसा है। फिर चिंता किस बात की है? पैसे टाइम पे वापस आएंगे। लेकिन भगवान को कुछ मंजूर ही और था, वो चाहते ही नहीं थे कि मैं टाइम से पैसा चुकाऊं और बिना गाड़ी सुने यहां तक आ जाऊं। उनको तो मंजूर ही नहीं थे सारी बातें। मेहनत करता रहा, लगातार लोगों को बातचीत करता रहा, लगातार फील्ड में करता रहा। एक सबसे बड़ी गलती कर बैठा ओपनिंग में आते ही। बड़ा जोश था, जुनून था, सिंगल हड्डी आदमी था साला, जोश ज्यादा था, बराबर गुस्सा ज्यादा आता था, काम की बातें बहुत कम आती थी। फोल्डर उठाया, हर आदमी को मिला तुरंत। जितने भी दोस्त लिस्ट बनाई 35 लोगों की, सबसे मिल डाले एक ही दिन में। मैंने कि भाई मेरी बात सुन, बहुत बढ़िया बिजनेस देखा दुनिया का, इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता। बोले क्या करना पड़ेगा? तुझे यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा और 2 तुझे जोड़ने पड़ेंगे। एक बार 8 तरह का सूट लेना पड़ेगा, इनको दिलवाना पड़ेगा, और फिर चिंता किस बात की, 4 साल बाद तेरे घर में लाखों रुपए आएंगे। बोला कल से करेंगे। 35 प्लान एक ही दिन में दिखा दिए। सब ने बोला बहुत बढ़िया बिजनेस करता है तू, बहुत बढ़िया करेगा, बहुत बढ़िया करेगा, कल से करेंगे। लेकिन हम मां कसम साला एक ही भी आदमी नहीं आज तक, क्योंकि प्लान इतना धुआंधार दिया गया था। लोगों ने मेरा सपोर्ट करने के बजाय मेरी टांग खींचना शुरू कर दी। बोला लखपति बनेगा लड़का। क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान तो मैंने लाख की, 40 लाख की, 2 लाख की कभी बात ही नहीं की थी, और 40 लाख लिखने की बात आती थी तो कंफ्यूज हो जाता कि कितनी बिंदु आएगी पीछे। लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद मैं सुबह शाम जब भी प्लान देता था तो एक ही बात बोलता था, 2 लाख का कमाया जा सकता है, 40 लाख कमाया जा सकता है टीम बनाने के बाद।
बार बार बोलते बोलते जिनको प्लान देता था, प्लान बड़ी शान से सुनता था, ज्वाइन नहीं होने के बाद एक ही टोंट मारता था। अब लड़का 40 लाख कमाएगा, ये 2 लाख वीक का कमाएगा, और हम किसी से फिर कर्जा मांगे तो बोले तेरे को कर्जे की कहां जरूरत पड़ गई चौधरी, तेरा लड़का 2 लाख वीक का कमाता है। जहां से कोई व्यवस्था बैठती थी वो रास्ते बंद हो गए। ऐसे एफर्ट लगाता रहा, पहले मैंने चेक नहीं बना, दूसरे में भी नहीं बना, तीसरे में भी नहीं बना, चौथे में नहीं बना, 5वें में नहीं बना, 6 में नहीं बना, 11 महीने तक लगातार चेक नहीं बना। सुबह जाऊं घर पे, पंगा किसी बात को लेके होगा, तूने अगर 8,000 नहीं लिए होते ना तो साला दिन नहीं देखना पड़ता। शाम को आओ घर पे वापस, कोई भी बात को लेके पंगा होगा, तूने अगर 8,000 नहीं लिए होते तो साला शांति से रोटी खाते हम। अरे तो मैंने क्या छीन लिया तुम्हारा? पिछला 3.5 लाख का कर्जा वो तो आपने भारी नहीं, मेरा 8,000 बहुत भारी पड़ रहा आपके ऊपर। कोई भी पंगा हो घुमा फिरा के तूने कर दे मारे ऐसी तैसी। फील्ड में जाए तो लोग टोंट मारे, घर पे जाए तो इनकी सुनो, 2 बार फॉलो। दोस्त बोले कि बेटा तू बढ़िया सही जगह फिट होगा, एकदम तेरी जिंदगी पक्की बनेगी, तू 2 लाख जरूर कमाएगा। मेरी पैंट नहीं रुकती थी, साली कमर इतनी बारीक थी। वो बोलते थे कि तू 2 लाख कमाएगा, तो मुझे लगता था पता नहीं सच बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। बाकी मुझे बड़ा दुख होता था इस बात के लिए। 10 रुपया उनसे अगर जरूरत पड़े, 11 महीने चेक नहीं है तो मैं मांगू भी उनसे ही। बोले 40 लाख नहीं है अभी। मैं बोलता तू जुड़ जा यार, तो बोलता था तू ऐसा कर, मेरी डीडी तू लगा दे, चेक है तो काट लेना। मैं बोला साला मेरा 2 टाइम का खाना नहीं बना, तेरी डीडी कहां से लगाऊं। ऐसे बहुत टोंट मारते गए, 11 महीने तक लगातार पैसेंस रखा, लगातार पैसेंस रखा, लगातार पैसेंस रखा। इसलिए पैसेंस रखा कि नितंग नंगम आया था और गरीब आदमी के पास खोने के लिए कुछ था भी नहीं। सच बात है कि नहीं? मैं 11 महीने तक अगर पैसे नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप मुझे कितनी उंगली करते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दोस्तों ने कितने टोंट मारे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि तू नौकरी लगता था साले, गलत काम में फंस गया, उनके टोंट सुने कोई बात नहीं। 11 महीने की बिल्कुल जिल्लत झेलने के बावजूद कई बार तो मूड करता था कि इनको सालों को सर तोड़ दूं बराबर। जेब में पैसा नहीं, पेट में खाना नहीं, फिर भी बैठ के कर्जे की बात करेंगे एकदम, इसको चुकाना, इसको चुकाना, इसको चुकाना। यार चुकाएगा से साला, खाने को दो कम से कम। आदमी का पेट नहीं भरा, आप दूसरे के बढ़ने की बात करते, कैसे जमेगी बात? लोगों ने बिट टोंट मारे, पैसेंस मैंने लगातार रखा। इसलिए लगातार रखा कि अगर मैं दुनिया का कोई भी दूसरा काम करता, कोई भी दुनिया का दूसरा काम अगर मैं करता, वहां भी मुझे पहले दिन पैसे नहीं आते। वहां भी मुझे 9 महीने की, 10 महीने की, 11 महीने की, अगर मैं बीएड भी करता तो 9 महीने मुझे ट्रेनिंग करना पड़ता और 50,000 कम से कम खर्चा करना पड़ता। उसके बाद भी गारंटी नहीं मुझे 5,000 महीने आता। समझो, उसके बाद भी कोई लाइसेंस नहीं था मेरे पास कि पक्का डेफिनेटली बेटा शाबाश तू बीएड कर, और बीएड करके अगर तू आएगा तो 50,000 तुझे पर मंथ मिलेंगे, ये सर्टिफिकेट ले जा। ऐसा किसी ने बोला ही नहीं। सही बात है कि नहीं? लगातार मेहनत करते 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 बड़ी बड़ी बातें और करता था। बराबर कार खरीदूंगा, जेब में ठन्नी नहीं। जब भी ट्रेनिंग में आता था मैं बराबर, तो बोलते कार का ड्रीम बनाओ, तो लिखते थे कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, विदेश यात्रा करेंगे। अपलाइन लोग बोलते थे जो ज्यादा बोलेगा फील्ड के अंदर उसके बाद जल्दी जल्दी ड्रीम पूरे होंगे। मैंने बोला सर पहले तो बुझी नहीं, पहले जो आग लगी थी कर्जा लिया तो बुझी नहीं है, दूसरी ओर लग जाएगी। गली गली से फोन आते थे, तू कार ले रहा बताया, अच्छा विदेश से कब आया तू, तेरी यात्रा कैसी रही, 2 लाख में टीडीएस की तरह कटा इसी वीक। मैंने बोला सर ये तो मरवा दिया आपने बिल्कुल चौड़े में लाके। लोग कंबल में लपेट लपेट के मारते हैं बराबर। थैंक यू सो मच। लगातार टोंटिंग होने के बावजूद, लगातार टोंटिंग होने के बावजूद मुकेश प्रजापति हिला नहीं, क्योंकि भगवान ने मुझे गरीब इतनी दे के भेजी थी, गरीब इतनी दे के भेजी, जिधर देखूं तो साला कोई सारा नजर नहीं आता था, जिधर से आके फाड़ के देखो कुछ लगता ही नहीं था। मुझे एक ही बात लगती थी, कोई बात नहीं, 11 महीने चेक नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, 22 महीने नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, साला एक दिन ऐसा तो आएगा कि लगातार चेक आएगा, क्योंकि भगवान इतना बुरा भी नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर कभी नहीं हो सकता। इतनी जिल्लत, इतनी गरीबी बराबर देखते देखते, और बहुत बार मेरी माँ ने करवा चौथ के व्रत, एक ही व्रत करती है जिंदगी बस,
1 साल में करेगी, बोले मैं करवा चौथ ही कर सकती हूँ, बढ़िया बेस्ट है, मेरे को बहुत हैवी अच्छा है। पहली बात ये चांद देखने की बात है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। थैंक यू। बहुत लोग बाहर जाते थे, आप छत पे जाके देख के आओ, इधर जाके देख के आओ, इधर जाके देख के आओ, उगा के नहीं खाना खाना है। हम यूं करके देखते थे, उगा के नहीं। थैंक यू। यू बस नजरें उठा के देख लो, पता लग जाएगा क्या हो रहा है ऊपर। इतनी बुरी कंडीशन और बारिश आ जाए तो भगवान की दया से स्विमिंग पूल हमारे घर के अंदर। हम सारे बहन भाई मिलके बराबर बाल्टी पानी पानी निकाल निकाल के बाहर फेंकते थे, तो भी सारा पानी नहीं निकलता था। और फिर भी घर वाले बोलते थे कि तू गलत काम करता है। थैंक यू। एक तरफ ये बोलते थे कि घर में पढ़ा लिखा तू है, समझदार तू है, तू बोलेगा वो करेंगे, और दूसरी तरफ बोलते तू सही काम भी नहीं करता है। घर वालों को बैठ के कन्विंस किया, समझाया, बराबर कोई दिक्कत नहीं है, ये गरीबी जितनी आपने झेल ली है और जो तकलीफ आप पा रहे हैं, मुझ पे भरोसा कीजिए आप। हमेशा मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मैं सिक्योर लाइफ में मैंने ज्वाइन किया है। दुनिया की सबसे नंबर 1 इस धरती का सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस है और सबसे बढ़िया कोई कंपनी है वो सिक्योर लाइफ है, जिसमें मुकेश प्रसाद काम करता है। चिंता की बात नहीं है। थैंक यू। कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत लोगों ने जिंदगी बनाई, मेरी भी बनेगी। बहुत लोगों के घर बने, अपना भी नंबर आएगा। बहुत लोगों ने कार खरीदी, अपन भी खरीदेंगे। चिंता नहीं करने का, केवल करने की चीज है वो है भरोसा। बराबर कीजिए आप। और इसके अलावा अपने पास ऑप्शन भी नहीं है। इसके अलावा अपने पास ऑप्शन भी नहीं है। घर वाले फटकार के तान के सोते थे रात भर, चिंता ही नहीं होती थी चोरी होगी। कुछ होगा तब चोरी होगी ना, ऐसा कुछ था ही नहीं। बोले ताला वाला लगा के रात को सोते हैं लोग बाग, हमारे लगाने की जरूरत भी नहीं। मैंने बोला ऊपर वाला ऊपर से कूद भी गया गलती से तो अंदर आगो सीधा। इस तरह मतलब इस कंडीशन से मैं लगातार फेस करता रहा, इधर के लोगों को फेस करता रहा। एक भी दिन मेरे माइंड में कभी ये नहीं आया कि मुझे बिजनेस छोड़ देना चाहिए। एक भी दिन, एक भी मिनट के लिए कभी मुझे तकलीफ नहीं आई कि मुझे छोड़ देना चाहिए। एक भी दिन किसी टॉन्टिंग सुन के मेरा दिल ये नहीं हुआ कि इस आदमी की बात मान लेनी चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मेरे माँ बाप की मुझे बात मान लेनी चाहिए। मेरे माँ बाप की कदर मैं आज भी करता हूँ और जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। लेकिन ये गारंटी नहीं कि सारी बात वो बोले वो सही हो सकती है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि उनकी बात मैं मान लेता, उन सबकी बात मैं मानता, आज यहाँ पे नहीं, मैं उसी गली में होता जिसमें हमारा चांद दिखता था। थैंक यू। किसी की बात नहीं मानी, सिस्टम की बात मानी, अपलाइन की बात मानी लगातार। और माँ बाप को दी तसल्ली रेगुलर कि जब तक कुछ हो नहीं जाए बोलने की जरूरत नहीं। मैं आया, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, 11 महीने तक चेक नहीं। सर ने बोला यार तेरा चेक कैसे बन सकता है? मैंने साला कौन सा गुना हो गया ऐसा? बोला तेरे पास मोबाइल है? मोबाइल? मेरे सर क्या बात कर दी, ये भी रखने की चीज हो कोई? तार बार करंट वरंट आ जाए, कान वान छूट जाए साला। बोला नहीं यार तेरे पास फोन नहीं, तो लोगों से बात करता नहीं, फोन करेगा, कॉलिंग करेगा, कन्विंस करेगा लोगों को, तो ज्वाइनिंग के चांसेज है। चलो ठीक है ले लेते। एक सेकंड हैंड जुगाड़ लाया, 100-200 रुपए का खरीद के, एक दिन पानी में गिरा, शहीद हो गए वो भी। फिर एफर्ट लगाए, मैंने बोला जुगाड़, मैंने घर वालों को बोला तेरा घर वाले डेली पूछ कब डायमंड बनेगा, कब काम चलेगा तेरा? मैंने कि मोबाइल आएगा तब चलेगा काम मेरा। बोलते इससे इससे क्या मतलब है तेरा? मैंने कि मोबाइल आएगा, मैं लोगों से बात करूंगा, लोग बात मानेंगे मेरी और ज्वाइन करेंगे, डीडी भेजेंगे, चेक आएगा। बोले ये बात है? बोले ये बात है। तो बोले पैसा तो नहीं है? वो क्या फर्क पड़ता, पैसा नहीं है। दुनिया में से बहुत से काम है जो बिना पैसे के हो जाते हैं। सोल्यूशन चाहिए बराबर। आप अगर मेरी बात से सहमत हो जाए तो मोबाइल अभी आ सकता है घंटे में। बोले क्या करना पड़ेगा? तो मैंने यूं नजरें उठाई और उधर की, मैंने कहा बकरी खड़ी खड़ी करती क्या यहाँ पे? थैंक यू, थैंक यू। आप बकरी पे ताले मत बजाइए, क्योंकि बकरी कोई छोटी चीज नहीं है, गरीब की गाय है। क्या है? गरीब की गाय। मैंने उनकी गाय बोला ये क्या करती सारा दिन खड़ी खड़ी यहाँ, कचरा फैलाने के अलावा इसका कोई काम भी नहीं। घर वाले मेरी तरफ घूर के देखे, बोले साला 2 टाइम चाय पीते वो बंद करवाएगा। मैंने बोला चाय के चक्कर में मत लगे रहो, आपको बताओ काम चलाना या चाय पीनी?
मेरा बापू बड़ा गुस्से में है, बोले ये यार वो ऐसा लगा घर का एक एक सामान बिकवाने पे लगा है, आता ठंडी नहीं है। मैंने बोला चिंता नहीं करने का, आप परेशान मत रहिए। अगर आपको लगता है कि एक बकरी बेचने जिंदगी बन सकती है तो साले भैंस ले आएंगे फिर। थैंक यू। ओ बोले भाई ठीक है, मेरी मां मान गई बिल्कुल। बोला लड़का ठीक है, कोई बात नहीं, एक बकरी के चक्कर में क्यों परेशान करते हो। बेच दी, मोबाइल लिया 4,000 रुपए का। खुदा ने खासा क्या हुआ, मतलब मेरे घर में एक्चुअली मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, बाकी छोटे बच्चे जो मेरे बहन भाई पढ़ रहे हैं सारे। मेरे से जो दो हैं, मेरे बहन और मेरा भाई। भाई थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहन बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी। मैंने मेरी सिस्टर को बोला, मैंने सिस्टर ऐसा करना, जब मोबाइल डेड हो गया तो पिन उठा के इसमें लगा देना बिल्कुल चार्जर। बोला ठीक है। वो उसने बढ़िया लगा एकदम। उसने लगा के देखी, 2 पिन चार्ज नहीं हुआ। सिलाई करती है वो, कैंची हाथ में थी, काटा, तार छीले, डाल दिए अंदर। वो मोबाइल भी कारगिल में शहीद हो गया लड़ते लड़ते बेचारा। वो भी दफन, कुछ नहीं बचा। हालात और टाइट हो गए। बोला साला बकरी भी खत्म। कैसे तैसे करके तूने जुगाड़ करवाया था। मैंने कहा देखो मेरी कोई गलती नहीं इसमें, इस बार मैंने कोई खत्म नहीं किया है और मेरी कोई गलती हो भी नहीं सकती। मैंने चार्ज नहीं लगाया था आज। तो अब मैंने क्या एक और लाना पड़ेगा। बोला अब क्या प्लान है तेरा। मैं कहा कुछ प्लान नहीं है, चिंता नहीं करना, कोई बात। मैंने फिर एक बार नजरें घुमाई। मैंने बोला ये बकरी का छोरा क्या कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे माँ बाप ऐसे देखने लगे बिल्कुल घोड़ के जैसे, मेरे घोट के मारेंगे वो। बोला साला कमाता ठंडी नहीं, 2 जिनावर थे उनको बिकवा दिए। मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है माँ, एक बात बता, मतलब जब बकरी नहीं उसके बिना रहे कि नहीं रहे। बोले बिल्कुल रहे। अब ये नहीं रहेगा तो साले ये माँ के बिना कैसे रहेगा। बिल्कुल ये बात भी सही है भाई, ये परिवार से अलग होगा तो इसको तकलीफ होती। बिल्कुल सही बात है, इसकी माँ के पास भेज देते इसको भी। फिर साहब बेच दिया उसको, फिर मोबाइल लाए। ऐसे करते करते बहुत जुगाड़ जुगाड़ करके मतलब सिल्वर बना, मैं सिल्वर स्टार बना, गोल्ड बना। मतलब बहुत लोग टोंट मारते रहे, बहुत लोग टोंट मार के घर पे आके बोलते तेरा लड़का अरबपति बनेगा, अरबपति। साला दोस्त एक तो वैसे घर पे आते नहीं थे, मैं जब नहीं रहता तो पीछे से आते थे एकदम से। उसकी तो खोपड़ी छटकी साले की। मतलब सारे दिन मेरे टिप्पल चटकाते घूमता है। मतलब जूते भी नहीं थे मेरे पास, मैं ओपन में आया था। कृष्ण जी के पास एक व्हाइट कलर का तौलिया था, मतलब, और वो भी ऐसा लग जैसे कोई सीढ़ी पे रख दिया हो। वो मेरे से ऊंचा है थोड़ा, मैं थोड़ा छोटा हूँ, तो जैसे यूं रख के यूं जाता था। मतलब दिन भर पन्नी लेके घूमते रहते थे धूप धाप में। बोले साला बीमार पड़ जाएगा, धूप में भागता है, गर्मी में भागता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, 1-2 साल अगर गर्मी झेल लेने से गर्मी के परमानेंट इलाज हो सकता है तो झेल लेनी चाहिए। क्यों? फिर एफर्ट लगाया, फिर लोगों ने टोंट मारे, मुट्ठी बांधी बराबर। क्योंकि आज तक ऐसी प्रॉब्लम बड़ी नहीं हुई कि मुझे तोड़ सके। दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आई और हर प्रॉब्लम यहां तक आई। गुड मॉर्निंग बोली, मैंने कहा चल जरूरत नहीं तेरी, यहां पे प्रॉब्लम मुझे नहीं तोड़ पाई। साली तड़प तड़प के खुद टूट गई, दोबारा आती ही नहीं। जाके भी कह लेगी यहां पे थैंक यू। लेकिन सिक्योर लाइफ में लगातार टिका रहा, सरलों की लगातार बात मानता रहा। और अचीवमेंट की जब बात आई, बहुत अचीवमेंट मैंने लिए। मोबाइल की बात आई, बहुत बकरी बिकवाई। जो भी मुझे दिखता था कि साला इसको बेच देना चाहिए, मैंने बिकवा दिया बराबर। मैं एक ही बात बोलता था, अगर इसको बेचने से हमारी जिंदगी बन सकती है, बेच देना चाहिए। क्योंकि अगर हम रहेंगे तो दोबारा पैदा कर देंगे। सही बात है कि नहीं। मैं घर वालों को बोलता था आपको मेरे पे भरोसा है या मेरे साथ इस बकरी भरोसा है। बोल तेरे भरोसा है, फिर चिंता किस बात की, बेचो साले को। थैंक यू। उनकी आत्मा बड़ी दुखती थी, बच्चों जैसा प्यार करते थे उनके, सारे वो जीते थे सारे दिन भर। एक झटके में बिकवा देता था मैं सबकी। मैंने बोला चिंता ना करो, एफर्ट लगाए बराबर। फिर मोबाइल की बात आई। अभी मैंने सिक्योर लाइफ से बहुत सारे मोबाइल परचेज किए और मुझे फक्र होता है इस बात को कहते हुए। 30,000 रुपए का मोबाइल मेंटेन करता हूँ 7 दिन काम करके। मतलब 1 वीक की इनकम से मोबाइल लिया मैंने सिक्योर लाइफ से, 1 वीक की इनकम से।
थैंक यू। बिजनेस की मैंने शुरुआत की, सेकंड हैंड साइकिल अभी पड़ी है मेरे पास, दिखाऊंगा जब डॉक्यूमेंट्री बनेगी। पैर नहीं पहुंचते मेरे, 24 इंची की, वो भी पैर नहीं पहुंचते, पेडल नहीं मारे जाते। क्या चीज समझते हैं आप? यूं पैर डालो, एक हाथ से पकड़ो और चलते रहो यूं। और वो भी उसकी भी साली की इतनी हालत खस्ता कि पेंट पकड़ लेती थी वो भी। बाहर लोग पकड़े, साइकिल ही पकड़ती, कई पेंट खराब कर दी। मैंने कि साला पहले गरीबी में टोटे हैं, पहले टाइम से नहीं सिलती है। उस साइकिल से मैंने शुरुआत की और शुरुआत करने के दौरान लगातार काम किया, लगातार एफर्ट लगाए, बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों ने टोंट मारा, कोई फर्क नहीं पड़ता तू कितना ही टोंट मार ले, क्योंकि मैं ऐसा मानता था शुरू से ही कि तू टोंट मार रहा है, तू बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, तुझे ही भगवान ने बनाया, और मैं बोल सकता मैं कर सकता हूं, मुझे भगवान ने बनाया। भगवान ने बराबर क्वालिटी देके भेजी है, मेहनत करके यहां तक पहुंच जाएंगे हम। थैंक यू। सेकेंड हैंड साइकिल से शुरुआत की थी, बाइक का टारगेट लगाया, बाइक यहां से परचेज की, और फिर बोला साहब कार लो। कार मतलब जानते हैं कार? आप कार जानते हैं? कूल एयर रिसोर्स, 24 घंटे कभी भी कहीं भी खड़ी करके मतलब हवा ले सकते हैं आप, ठंडी ठंडी। तो बोला साहब कार। अबे साहब क्या बात कर रहे हैं, मतलब छान का छेद बंद नहीं हुआ, कार कहां से लाएंगे अभी? मोबाइल तो बकरी बेच के लाते हैं, कार लाएंगे तो सब बिक गए तो भी नहीं आएगी। बोला नहीं नहीं, चने बेच के नहीं लाने, मकान बेच के नहीं लाने, बकरी बहुत बेच ली, सिस्टम में मेहनत कर, लगातार चेक बना, उससे तुझे कार लेनी है। मैंने भी हल्ला मचा दी, साहब अब लेंगे कार। मुझे याद नहीं रहता था कि मुझे कार लेनी, लेकिन लोगों के फोन आते थे मेरे दोस्तों के, वैसे मेरा कोई मुंह से बोले नहीं, कार ले रहा बताया कार। मैंने बोला हाँ, कहां चलाएगा? हो गया। सबको मालूम है कार कहां चलती है, सबको मालूम है सड़क पे चलती है। मैं बोलता था हमारी जो छान का हुआ ना ऊपर पिल्लर, उस पे दौड़ाएंगे, पेट्रोल भी नहीं लगेगा। इतनी बदतमीजी से पेश आते थे, मतलब तू कार कहां खड़ी करेगा यार, हद कर दी, साइड पे खड़ी रहती हो। अजीब अजीब क्वेश्चन। खड़ा आदमी को देख के भी मुझे बोलते थे तू खड़ा है, मैंने क्या हद कर दी साला। इतनी मजाक बना दी लोगों ने, इतनी मजाक बना दी, एक दिन किसी मजाक का बुरा नहीं माना, क्योंकि इस बात का मुझे भरोसा था, कितनी भी टोंटिंग मार लो, कितनी मजाक कर लो, कितनी भी हंस लो, लास्ट हंसी मेरी होगी बॉस, अंतिम हंसी मेरी रहेगी। थैंक यू सो मच। कार का मैंने ड्रीम लगाया और लगातार मेहनत की कार के लिए, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कार के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। नौकरी होनी चाहिए, सही बात है कि नहीं? जमीन होनी चाहिए, सही बात है कि नहीं? बिजली का बिल होना चाहिए, सही बात है कि नहीं? पे स्लिप होनी चाहिए, सही बात है कि नहीं? इतनी सारी चीजें चाहिए, मतलब बैंक में अकाउंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। फाइनेंस में मुझसे पूछ रहा है बैंक स्टेटमेंट है, मैं बोला सर नहीं। जमीन है, बोलो नहीं। पे स्लिप, नहीं। बिजली का बिल, साहब क्या बात कर रहे हो, हम बिजली लगवा लेंगे तो बाहर की जनता क्या करेगी फिर? तो तेरे पास क्या है? वो मेरे पास सिक्योर लाइफ है, कुछ नहीं इसके अलावा। थैंक यू। बोला इस कंडीशन में कार नहीं मिलेगी तुझे। मैंने बोला मेरे भाई, जिनके पास सब कुछ होता है उनको तो कोई भी कार देता है, तेरे में अगर असली दम है तो मुझे दे के दिखा, चलो कुछ है ही नहीं। जिनके पास सब कुछ होगा तो कहीं से भी ले लेंगे, जिससे बोलेंगे वो देने को तैयार बैठेगा, लेकिन मेरे जैसे आदमी को तू दे के दिखाएगा, तुझे भी करा होगा और मुझे भी करा होगा कि मैंने कार ले ली। थैंक यू। उसने बोला तुझे कार नहीं दे सकते हम। पहले तो झूठ बोल दिया, मिलेगी पक्की। मैंने भी डेट लगा दी 25 मई 2011 को मैं कार लूंगा, मतलब आज की डेट में। बोला ठीक है कार मिल जाएगी तेरे को, पूरे कागजात पूर्ति करवा ली, इधर उधर से मार मुर के दे दे सारे। मुहूर्त गलती से 3 तारीख का निकल गया। 1 तारीख को बोला, मुझे बोला कि तू साइन करने के लिए वहां बैठा ऑफिस के अंदर। मैं गया जयपुर ऑफिस में, साइन करने के दौरान टी शर्ट पहन गया गलती से। टी शर्ट में पहले मैं ऐसा लगता था चाहे एक्स्ट्रा करवा लो या फोटो खिंचवा लो, बराबर है, दोनों में सेम कंडीशन।
गया, बातचीत की, पानी पिला दिया, बोलो कार किसे चाहिए? मैंने बोला सर मुझे ही चाहिए। बोला मजाक कर रहा है, सच बोल रहा है? मैंने कहा तू नंबर डायल कर, साला किसका बचता भी देखते। साइन करवा लिए, लास्ट में जाते तो बोला तुझे कार नहीं मिल सकती। बोला साला तू कहीं सड़क पे खड़ी करके रोने लग गया तो इसका मालिक कौन है? मैंने बोला बॉस सच है, मैं रो सकता था मतलब, और रो भी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये बात तू मेरे पीछे से बोल देता। एक गरीब आदमी ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के, कॉन्फिडेंस लगा के, कैसे तैसे करके साला जोड़ तोड़ के एक हिम्मत लाया कि कार लेंगे, और उसको तूने मुंह पे मना करा कि तुझे देंगे नहीं हम, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं, ना नेगेटिव नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं। 3 जून 2011 का मेरा मुहूर्त है, 11:15 बजे का है। लड्डू तुझे मिलेंगे, कार बराबर 3 जून 2011 को ही आएगी। 2 तारीख को कार निकाल ली थी, आई-10 टॉप मॉडल, आई-10 5 लाख रुपए की, हिंदुस्तान हुंडई जयपुर से। थैंक यू। उस घर में कार खड़ी हुई जिसमें साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं थी, और खड़ी करने की जगह आज भी नहीं है। पिछले कई दिन से कार दूसरी जगह खड़ी होती है, आज भी जगह नहीं है, दूसरी जगह खड़ी होती है। गली में खड़ी करते हैं, या तो कोई पंचर कर जाएगा या उसका कवर उतार ले जाएगा। मैंने बोला कोई तकलीफ नहीं, कार ली, कार लेके काम स्टार्ट किया, फिर लोगों ने उंगली करना शुरू कर दिया, ओ खुद तो इसी कार में चलता है, और तेरी छप्पर उड़ती है साला बराबर, फूस पड़ोसे घर में गंदी करती है। मैंने बोला तू बात तो सही कर रहा है, एकदम करना चाहिए कुछ। और सिक्योरिटी की पावर की वजह से, सिस्टम की वजह से आज उस गली का सबसे बढ़िया घर बना दिया, जिसमें चांद अंदर से देख सकते थे, 2 मंजिल जाना पड़ेगा देखने के लिए बराबर रूप से। थैंक यू। अब ये चांद इतना सस्ता नजर नहीं आएगा, और इतनी आसानी से नहीं देख पाएंगे आप चांद। घर वाले खुश हुए लगातार। मैंने बोला आपको जो चाहिए मैं ला के दूंगा बराबर। लगातार मेहनत की, फिर टारगेट लगाया, ये चाहिए। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैंने सीखा नहीं था, एजुकेशन छोड़ दी थी 10th पास करके, कंप्यूटर की फीस नहीं देने की वजह से। थैंक्स गॉड, थैंक्स ऑफलाइन। 2 लैपटॉप मैंने ऐसे बिजनेस से परचेज किए, बराबर चलाना था। एक दिन कोचिंग नहीं गया मैं, एक दिन कोचिंग नहीं गया, सिस्टम की वजह से बराबर जितना काम मुझे चाहिए वो सारा का सारा आता है। क्योंकि पावर किसने दी है? सिस्टम ने दी है। मेरे पास तो पावर थी ही नहीं, और मेरे पास पावरलेस होता, पावर होती, जादू की छड़ी घुमा के पहले ही गरीबी दूर कर देता। सच बात है कि नहीं? फिर लोगों ने टोंटिंग मारी, मेरे दोस्त थे मतलब, बोला तू ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, तुझे 2 साल हो गए, तुझे 3 साल हो गए काम करते करते, साले किया क्या तूने? मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया। बोला देख हमने क्या कर दिया तूने? बोला देख 2 तो है, ओ 2 3 बना दे बराबर। मैंने यार बढ़िया काम है, साले तूने राशन कार्ड के नंबर बढ़ाए, हमने नेटवर्क बनाया बराबर, जिससे कि लाखों रुपया आता है। मैंने थैंक यू। टोंट मारते थे बराबर, अचीवमेंट। बोला देख 2 लड़के पैदा करके चिंता ही नहीं। मैंने कहा पाड़ेगा कैसे? सही बात है कि नहीं? वो पहले भी टोंट मारते थे, आज भी टोंट मारते हैं। मैं पहले भी नहीं था और आज भी नेगेटिव नहीं हूं, और जब तक जीऊंगा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, क्योंकि मेरा ब्लड नहीं है। मेरे घर वालों के जो नसों में ब्लड घूम रहा है वो हमारा ब्लड नहीं है। हमारे माँ बाप की कमाई से जो ब्लड था वो तो पहले ही सूख गया। गरीबी के खटमलों ने इतना भयंकर चूसा कि खून पहले ही खत्म। हमसे कोई मांग ले ब्लड डोनेशन करना है, मैं बोलता भाई हमें ही दे दे थोड़ा बहुत। आज जितनी नसों में हमारा खून दौड़ रहा है वो सब सिस्टम का है, सिक्योर लाइफ का है। और जब तक खून की एक बूंद रहेगी, जब तक जान रहेगी, तब तक ये काम करते रहेंगे हम, जब तक काम करते रहेंगे हम। थैंक यू। उस कंडीशन से उठ के, उस हालात से उठ के सिर्फ एक ही ताकत, एक ही चीज ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मेरा डिसीजन। क्या था मेरा डिसीजन? चाहे तो मैं दुनिया भर की मजदूरी करता था, वो मजदूरी कर करके आज ही मैं मजदूर बन सकता था बढ़िया, और एक डिसीजन मैंने लिया काम करने का, यहां तक मैं पहुंच गया। हर आदमी मेरे से बढ़िया है, मेरे से स्मार्ट है, मेरे से सुंदर है। कंडीशन मेरे से बहुत बढ़िया हो सकती है, खराब भी हो सकती है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज का एक डिसीजन लिया गया आपको डायमंड बना सकता है, और सदियों सदियों के लिए गरीबी खत्म कर सकता है आपके घर से। थैंक यू। आज भी हम सोचते रहे, आज भी हम सोचते रहे कुछ नहीं होना जाना,
आज अगर सोच के, अगर आपकी बात दिमाग में ठोक के बैठती है, आपका दिल और आत्मा बोलती है कि ये काम करना आसान है, मेरे जैसा सिंगल हड्डी आदमी, निटंग नंगा, जिसके पास एक 10 का नोट नहीं होता था, वो आदमी यहाँ पे रूबी बन सकता है। हर आदमी यहाँ पे रूबी बन सकता है, हर आदमी डायमंड बन सकता है यहाँ पे, हर आदमी।